रोज एक ऐसा काम करो जिसे करने से डर लगता हो। 2011 में पहली बार जब मैंने बात सुनी थी तब ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगी थी, पर वक्त के साथ साथ ये सच्ची भी होती चली गई। हमें मुश्किल काम करने से ही ज्यादा डर लगता है, लेकिन अगर गौर करें तो सबसे मुश्किल चीज कोई काम या जिंदगी से होकर गुजरना या आखिरकार मर जाना नहीं होती। सबसे मुश्किल चीज है पैदा होना, और इसीलिए अपने जीवन में हम सबसे बड़ा दर्जा अपनी मां को देते हैं, क्योंकि उसी से हम हैं और उसी ने हमारे जन्म का सारा दर्द झेला होता है। बड़े होकर हम में से कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ पाना चाहता है, लेकिन सब कुछ पाकर भी मां जैसी चीज तो नहीं पाई जा सकती। तो ये याद रखना कि आप जो भी करेंगे या जिस भी परिस्थिति में होंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ना आपका काम ना आपकी परिस्थिति, दोनों ही आपके जन्म के आगे और आपकी मां के आगे हमेशा छोटे ही रहेंगे। ये अपने आप में एक सांत्वना भी है, दिलासा भी है, और हमेशा कुछ बड़ा करने के लिए चुनौती भी है। पर हमारे जीवन का ज्यादातर समय लक्ष्य चुनने में ही निकल जाता है, और इससे पहले कि हम एक लक्ष्य को पकड़ उसकी तरफ चल पड़ें, दूसरा लक्ष्य हमें लुभाने की कोशिश करने लगता है। तो लक्ष्य चुनना आसान काम नहीं होता, पर जरूरत, वजह और कारण ये सब अगर मजबूत बन जाएं, तो लक्ष्य चुनना ही नहीं, उसको पाना भी बहुत आसान हो जाता है। एक कहावत है, जिसका क्यों बड़ा होता है वो किसी भी कैसे से नहीं घबराता। मतलब वजह बड़ी हो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। ये तो आपने सुना ही होगा कि जरूरत आविष्कार की जननी है, या आवश्यकता ही खोज को जन्म देती है। जैसे बचपन में हम एक खोज और हमारी मां सबसे बड़ी जरूरत होती है। तो लक्ष्य चुनने से पहले अगर हमारे पास उसको पाने के लिए वजह नहीं है तो लक्ष्य फीका होने लग जाता है। अगर हमारी जरूरतें इतनी ज्यादा बड़ी नहीं हैं कि हम उनको समेटकर एक विशाल वजह बना सकें उस लक्ष्य को पाने के लिए, तो लक्ष्य चुनना या ना चुनना एक समान होता है। अब सवाल उठता है कि जरूरतें कहां से लाएं या वो वजह कैसे बनाएं। यहीं पर 99% लोग मात खा जाते हैं, भटक जाते हैं। और हां, भटके हुए की परिभाषा भी बहुत बिगड़ चुकी है। प्रचलित मान्यता के अनुसार हम ये मानकर चलते हैं कि भटका हुआ वो होता है जो किसी गलत रास्ते पे चल पड़ा हो, या किसी ऐसे रास्ते पे जहां कोई गया ना हो, या मुश्किल रास्ते से लौट आया हो। मेरे अनुसार भटका हुआ व्यक्ति वो होता है जो चले ही ना, मतलब किसी भी दिशा में, डर की वजह से या आलस की वजह से या किसी भी नैतिक या अनैतिक वजह से। तो 99% लोग भटके हुए होते हैं, मतलब बैठे रहते हैं। जैसा चल रहा होता है बस जरा से हौसले से चलाते जाते हैं। वो बचपन में टायर वाला खेल तो खेला ही होगा, जिसमें हम टायर के पीछे पीछे थोड़ी थोड़ी डंडी जमाते जाते हैं। टायर बस थोड़े से ही धक्के से काम चलाकर चलता जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी चल तो रहा ही है। दिनचर्या डंडी है, या वो थोड़े वाला हौसला कह लो। यहां जरूरत आती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमें जरूरत ही क्या है इतना करने की। वो अपने लिए ठीक हो सकते हैं, पर सबके लिए तो नहीं। जरूरत खोजना बहुत बड़ा कार्य है अपने आप में। कभी ना कभी जिंदगी उस जरूरत को आपके सामने एकदम से ले आएगी, और ऐसा बहुत कम होता है कि हम ऐसे समय के लिए तैयार ही बैठे हों। ऐसा समय बता कर नहीं आता। ऐसा समय बहुत दुख और पीड़ा से गुजरता है। इसमें मनुष्य का मनोबल टूटकर बिल्कुल बिखर जाता है, और तो और उस बिखरे हुए मनोबल को भट्टी में डाल दिया जाता है। जो लोग इस समय से गुजर रहे होते हैं, उनकी पीड़ा का मात्र अनुभव करना ही नरक की झलक पाने जैसा होता है। पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि वो लोग जो ऐसे समय से गुजर रहे हैं, अगर इस समय में खुद का साथ ना छोड़कर, उस बिखरे हुए मनोबल की वजह से खुद ना बिखर कर, अगर उस भट्टी के सामने जितना आवश्यक हो, ये मैं जोर देकर कहूंगा कि जितना आवश्यक हो उतना इंतजार करने के लिए तैयार हो जाएं, तो उस भट्टी से जो मनोबल निकलेगा
वो उस इंसान का सबसे बड़ा हथियार और वही उस भट्टी के सामने बिताया हुआ वक्त वजह बन जाएगा। ये तो बात हुई उनकी जिन पे खुदा रहम करके ऐसा वक्त दे देता है। हमारे जैसे लोगों की हिसाब से इनका वो सारा कर्म और वक्त जो उस वजह को खोजने में खर्च होता, वो भगवान अपनी ही इच्छा से बचा लेता है। और ऐसा बस हमें लगता है कि ये बड़ा सही होता होगा। असलियत में इसका अनुभव बहुत क्रूर और दुखदाई होता है, न केवल उस इंसान के लिए पर उससे जुड़े हर शख्स के लिए भी। और कभी कभी हमें इसका भी ज्ञान नहीं होता कि ये मुश्किल समय भगवान चुन के देता है या बस हमारे बाटे में आ जाता है। क्योंकि अगर हम पहली धारणा पे चलें तो उसमें कर्म उभर के आता है। जैसे रत्नाकर डाकू, उसका कर्म इतना भारी हो चला था कि नारद मुनि को खुद पृथ्वी पर आकर उसको संदेश देना पड़ा था। और उसी घटना के बाद वह डाकू अपने उस आसान मार्ग को छोड़कर उस मुश्किल मार्ग पर चलकर रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि बन पाए। और उस मुश्किल रास्ते का जिक्र हम कहानियों में कम ही कर पाते हैं। आप खुद सोचिए कि एक कथित डाकू जिसको दूसरों को लूट कर उनकी हत्या करके मुफ्त का खाने की आदत ही नहीं, लत लग चुकी हो, वो आगे चलकर इस विश्व का सबसे खूबसूरत ग्रंथ रामायण कैसे लिख पाया होगा। कितना प्रायश्चित, कितना पश्चाताप, और खुद में जीवित उस डाकू को पूरी तरह से मारकर एक साधु का जीवन व्यतीत करने में कितना संयम और वक्त लगा होगा कि हम आज तक भी श्री राम और सीता माता के लौटने पर ही अपनी सर्दियों की ढंग से शुरुआत कर पाते हैं। पर अगर हम दूसरी धारणा पे चलें, जिसमें हम ये मान लें कि जो उस मुश्किल समय से गुजर रहा होता है उसने खुद कुछ गलत ना किया हो, पर वो समय उसके हिस्से में या बाटे में कैसे भी करके आ गया हो, तो उसके लिए उस समय को व्यतीत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर ऐसे में भी अगर उन्हें कोई समझाए कि हमें खुद पे ही ध्यान देते रहना होगा और उस समय के खत्म होने का इंतजार करना होगा, तो बेशक ही उस वक्त का भी अंत हो ही जाता है। ऐसे समय में वजह ढूंढना जीवन और मृत्यु का विषय हो जाता है। क्योंकि जैसे हमने पहले देखा ही था कि जिसके पास वजह होती है वो कैसी भी परिस्थिति से गुजरने को तैयार हो जाता है। पर जिन पर अभी तक खुदा का ध्यान ही ना गया हो, मतलब उनका ना मुश्किल समय है ना आसान, ना उनका लक्ष्य इतना साफ है, ना ही उनकी वजह कहीं निगाह में है। यह भी हो सकता है कि उनके एक से ज्यादा लक्ष्य बन चुके हों। और आज के समय में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आम बात है। जिस समय में हम जी रहे हैं उसमें हमारे ऊपर छाप छोड़ने वाली गिनी चुनी नहीं, अनगिनत छवियां हैं। आज इंसान जितना खुशकिस्मत है उतना ही परेशान भी है। जितने उसके पास विकल्प हैं उतना ही कम उन सब विकल्पों के लिए समय है। आज जितनी ही आसानी से हम कोई कला या कौशल सीख लेते हैं, उसका प्रदर्शन भी उतनी ही मुश्किल से इस दुनिया के सामने लेकर आ पाते हैं। जितने मौके, अवसर हमारे पास आज हैं, मनुष्य के पास पूरे इतिहास में मिलाकर नहीं थे। पर उतने ही ज्यादा लोग उन मौकों का फायदा उठाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और इन सब मुश्किलों को साफ तौर पे देखना उस दौड़ में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि आज जीवन जीवन नहीं, अपने आप में एक पूरा दंगल है। और इस पूरे दंगल के दौरान जहां हमारा ध्यान खींचने के लिए विज्ञापनों से लेकर समाचार तक अरबों खरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, उसमें अपने लक्ष्य को चुनना एक घास के ढेर में सुई को ढूंढने जैसा होता है। और इस प्रतिक्रिया को यूं ही छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि यही तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। और खुशी की बात और दुख की बात यह है कि अपने लक्ष्य का चुनाव भी हमें खुद ही करना पड़ेगा, बिल्कुल अपने जन्म की तरह, अपने दर्द को, अपनी उस जरूरत को सौंपकर, जैसा पैदा होते समय आपका सारा दर्द आपकी मां ने ले लिया था। गलती होगी, मतलब होगी, ये पक्का है।
ये आशा रखना कि पहला लक्ष्य ही आखिरी लक्ष्य होगा और उसको पहली ही बार में पालूंगा, ये बचकाना भी है और सही कहूं तो ख्यालों के लिए बहुत खतरनाक है। अगर आप ठीक लक्ष्य पहली 10 बार में भी चुन पाए तो आप अपने आप को खुशकिस्मत ही नहीं बल्कि भाग्यशाली समझिए। और ये 10 का 20, 20 का 100 और किसी किसी के लिए तो 200, 1000 भी हो सकता है। पर हां, अगर पहले ही लक्ष्य को अर्जुन की तरह भेदते हुए चले तो शायद ये गिनती करना भी आप भूल जाएंगे, क्योंकि असलियत में आपका लक्ष्य चुनना नहीं है, उसको पाना भी है। और अगर हर लक्ष्य को अर्जुन की तरह भेदते गए तो फिर आपके सारथी भी तो कृष्ण भगवान ही होंगे ना। एक से दूजा, दूजे से तीजा लक्ष्य, छोटे से शुरुआत करते हुए हम बड़े लक्ष्य तक धीरे धीरे पहुंच सकते हैं। गौर वाली बात यह है कि अपने लक्ष्य के लिए काम करना होगा, उसके लिए अपनी मौज मस्ती वाले समय का त्याग करना, कुछ बहुत खूबसूरत लगने वाले पलों की कुर्बानी देना बिल्कुल उस भट्टी में जलने जैसा ही है जिस भट्टी में किसी और का मनोबल बिखरा पड़ा हुआ होता है। और यह बात तब पता चलती है जब हम इतना सब कुछ करके भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। मनोबल की धज्जियां उड़ जाती है। पर जो लोग खुद चलकर भट्टी तक पहुंच जाते हैं, खुदा की नजर भी उन पर पड़ी जाती है। और यह बहुत जरूरी बात है याद रखने वाली। लेकिन फिर भी आपका काम है केवल लक्ष्य चुनना और उसकी तरफ बस चलते जाना। तो आप जिस भी जगह हैं, जहां भी रहते हैं, काम करते हैं या पढ़ते हैं, और अगर अभी तक खुदा आप पे मेहरबान नहीं हुआ है, उस वक्त को नहीं लाया है, तो आप कह सकते हैं अपने आप को कि अभी मुझे शायद वो वक्त खुद के लिए लाना पड़ेगा। और ये कोई विकल्प नहीं है, ये आवश्यकता है। आवश्यकता है खुद को कम से कम भट्टी के इतने करीब रखने की कि वो नजर में रहे, और खुदा को जब आपका अपना जरूरी काम सौंपना हो तो आप बिल्कुल दुरुस्त, गरम और तैयार मिलें। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि ऐसा वक्त जवानी में ही आए। ऐसा वक्त अगर अधेड़ उम्र में आ जाए तो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, और बुढ़ापे में आ जाए तो फिर तो राम ही बचा पाता है। तो अपने आप को उस भीष्म कार्य से बचाने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए खुद को तैयार करते रहना आपका अधिकार कम और आपकी जरूरत ज्यादा है। एक और बहुत जरूरी बात है जो मैं अपने बच्चे पे और अपने छोटे भाई बहनों पे भी लागू करता रहता हूं, और वो ये है कि खुद को या अपने से छोटों को या हम पे जो भी निर्भर करते हैं या कभी करेंगे, उनको हम इस दुनिया की मुसीबतों से और आफतों से कभी भी पूरी तरह से, पूर्ण रूप से नहीं बचा पाएंगे। हम कोशिश कर सकते हैं पर पूरी तरह बचाना असंभव है, क्योंकि जिंदगी कब आकर ढस ले ये तो वक्त को भी नहीं मालूम होता। बचना और बचते जाना हमें कमजोर बनाता है। हमें ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी चाहिए ज्यादा बचाने की और बचते जाने की, बल्कि जरूरी ये है कि हम खुद को और उन सब को, उन मुसीबतों से लड़ने की और आफतों को झेलकर आगे बढ़ने की हिम्मत देकर तैयार करते रहें। और फिर सवाल उठता है कि ऐसा कब करें? मेरा जवाब इसके लिए यह है कि जब भी वक्त मिल जाए तब ही। अगर आप अपने बच्चे को या छोटे भाई बहन को या कोई भी ऐसा जिसको आप समझाने की हैसियत रखते हैं, उनको कुछ ऐसा कठोर समझाने का जज्बा नहीं रखते जिसको वो आगे चलकर अपनी जिंदगी में लागू कर पाएं और उससे खुद के लिए एक बेहतर और मजबूत मंजर बना सकें, तो आप उनका और खुद का दोनों का वक्त जायर कर रहे हैं। क्योंकि आप पाएंगे कि हर इंसान आखिरकार खुद से जो बात करता है वही छोटों से भी कर पाता है। और फिर अगर आप अपना ही मनोबल नहीं बढ़ा रहे हैं तो फिर किसी छोटे का या किसी और का कैसे बढ़ा पाएंगे?